यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इस लड़ाई में रूस को यूक्रेन का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है और इस बीच हाल ही में यूक्रेन के ओख्तिर्का शहर के मेयर ने एक चौंका देने वाला दावा करते हुए रूस पर वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप लगाया था। वैक्यूम बम को न्यूक्लियर बम के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसे रूस ने फादर ऑफ ऑल बम नाम दिया है। यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर रहे रूस के पास जो फादर ऑफ ऑल बम है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है, यानी ये बम सभी बमों से ज्यादा ताकतवर और बेहद खतरनाक है। रूस के इस बम को एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर यानी ITBIP कहा जाता है, जिसे एरोसोल बम, वैक्यूम बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव के नाम से भी जाना जाता है। थर्मोबैरिक हथियारों का विकास सोवियत संघ और अमेरिका ने 1960 के दशक में ही शुरू कर दिया था, जो हाई टेम्परेचर विस्फोट करने के लिए आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। आम विस्फोटकों के मुकाबले थर्मोबैरिक बम कई गुना ज्यादा एनर्जी और शॉक वेव पैदा करते हैं। पानी के अंदर ज्यादा ऊंचाई और प्रतिकूल मौसम में थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इन बमों का इस्तेमाल किलेबंदी, सुरंगों, बंकरों और गुफाओं को तबाह करने के लिए किया जाता है। ये बम शहरी इलाकों में ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। इस महाशक्तिशाली गैर परमाणु बम का वजन करीब 15,560 पाउंड यानी तकरीबन 7,100 किलो है। इसमें 44 टन से ज्यादा TNT के बराबर विस्फोट यानी धमाका हो सकता है। फादर ऑफ ऑल बम 300 मीटर के दायरे में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये विनाशकारी हथियार एक जेट से गिराया जाता है और इससे हवा के बीच में विस्फोट होता है। ये खतरनाक बम हवा से ऑक्सीजन को बाहर खींचता है और एक छोटे परमाणु हथियार के जैसा असर पैदा करता है। ये वैक्यूम बम मानव शरीर को भाप में बदलने और शहरों को मलबे में बदलने में सक्षम है। रूस ने जो वैक्यूम बॉम्ब विकसित किया है वो एक नई संकल्पना पर आधारित विस्फोटक हथियार है। इसे विमान के जरिए गिराने के साथ जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ये शक्तिशाली बम परमाणु हथियारों के उलट पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है। इस बम के धमाके से हाई टेम्परेचर और सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगें या शॉक वेव पैदा होती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली इमारतों और इंसानों समेत हर चीज को मिटा सकती हैं। इसके इस्तेमाल से अनलिमिटेड एनर्जी और गर्मी पैदा होती है, जो इसके आसपास मौजूद चीजों को पल भर में राख बना सकती है। एक निर्धारित ऊंचाई तक ले जाने के बाद इस बम के ईंधन को बादलों पर ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके फैला दिया जाता है। फिर इन बादलों में विस्फोट कराते ही इसके संपर्क में आने वाली चीजें और इमारतें तबाह हो जाती हैं। हवा में विस्फोट करने वाले इस वैक्यूम बम की ताकत परमाणु हथियारों के बराबर बताई जाती है। इस बम को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि इसके धमाके से रेडिएशन का खतरा भी नहीं होता है। आरोप है कि रूस साल 2016 में सीरिया में अपने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर चुका है। रूस पर न सिर्फ सीरिया बल्कि चेचन्या के खिलाफ भी इन बमों के इस्तेमाल का इल्जाम लग चुका है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए भी रूस इन बमों का इस्तेमाल कर सकता है। फरीद अली, TV9 डिजिटल।